दोस्तों, जब कंप्यूटर के परफॉर्मेंस की बात आती है कि कंप्यूटर की स्पीड क्या है, हम काम करते हैं तब हमारा कंप्यूटर हैंग होने लगता है, हमारा कंप्यूटर रेस्पॉन्स नहीं करता है। तो इसमें जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, वो इनमें कौन कौन से जिम्मेदार होते हैं, तो उनमें से जो एक रिस्पॉन्सिबल कंपोनेंट है वो है SSD या HDD, यानी कि जो स्टोरेज डिवाइस हैं वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक तरह की। तो आइए आज हम जानते हैं SSD के बारे में कि SSD क्या है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारे टॉपिक में हम जानेंगे व्हाट इज SSD और दूसरा हम जानेंगे इसके एडवांटेज ऑफ SSD कि SSD यूज़ करते हैं तो क्यों यूज़ करते हैं, उसकी क्या विशेषता है और उसके क्या डिसएडवांटेज हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। फर्स्ट, SSD क्या होती हैं। तो आप अगर SSD का इंटरनल सर्किट देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको SSD दिखाई देगी। तो हम जानते हैं SSD के बारे में कि SSD इज़ अ नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे जो नॉन वोलेटाइल जो बात की गई है, यानी कि ये क्या है, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि जब आपका जो डेटा कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद आपका डेटा जो आप सेव कर लेते हैं तो वो डेटा क्या हो जाता है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर हो जाता है। तो ये जो स्टोरेज डिवाइस है वो क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी नॉन वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस है कि लाइट जाने के बाद आपका स्टोरेज जो डाटा है वो क्या डिलीट नहीं होता है। विच स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। हमने जो देखी थी पहले HDD की फुल फॉर्म, हमने देखी थी HDD की फुल फॉर्म वो क्या थी, हार्ड डिस्क ड्राइव। उसकी क्या फुल फॉर्म थी, हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD स्टोर द डाटा ऑन फ्लैश मेमोरी चिप्स एंड मेंटेन द डाटा इन परमानेंट स्टेट इवन व्हेन द पावर ऑफ। इसमें जो कहने का इसका मतलब ये है कि जो SSD है वो डाटा को क्या करती हैं, एक सेमीकंडक्टर जो मेमोरी होती हैं जिसे फ्लैश मेमोरी चिप्स कहते हैं, उसके अंदर डाटा को स्टोर करती हैं और यह डाटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं, जिससे कि क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जब चली जाती है तो क्या है, आपका डाटा लॉस नहीं होता है और आपका डाटा परमानेंटली सेव होता है। ये क्या है कि एक फ्लैश मेमोरी जो नाम लिया गया है, यह नैंड चिप सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। इसमें डाटा क्या होता है, मेमोरी चिप में स्टोर होता है। अब हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ SSD। इसमें हम इसकी स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इसमें क्या है कि कोई भी मैकेनिकल पार्ट या मूवमेंट नहीं है। इसमें कोई भी मैकेनिकल पार्ट या मूवमेंट नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें सब क्या है, चिप्स यूज़ की गई हैं। इसमें कोई भी, जैसे हार्ड डिस्क के अंदर जो था वो क्या था, उसमें एक हार्ड डिस्क के अंदर क्या था कि उसके अंदर प्लेटर्स थी और प्लेटर्स के ऊपर क्या था, एक्यूरेटर था और एक रीड राइट हेड था। तो वो क्या करता था, डाटा को रीड और लिखने का काम करता था। तो वो क्या है कि उसमें मूव होते थे, उसमें स्पिंडल मोटर थी जो प्लेटर्स को मूव करती थी और हेड उस पर राइट करने का काम करता था, यानी कि उसके अंदर क्या था, मैकेनिकल पार्ट था। तो वो क्या है, उसमें जब मूव करेगा तो ही आगे से आगे मूव करने के बाद ही डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। लेकिन SSD के अंदर क्या है, ऐसा कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से क्या है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर आप राइट करते हो या रीड करते हो डाटा को तो आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे पावर कंजप्शन। पावर कंजप्शन देखेंगे इसमें, तो इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल मूवमेंट नहीं होने के कारण, उसमें हार्ड डिस्क की बात करें तो हार्ड डिस्क में क्या था कि एक मोटर थी जो स्पिंडल मोटर जो क्या प्लेटर्स को घुमाने काम करती थी, फिर एक्यूरेटर था। इस तरह के उसमें क्या है कि 12 वोल्ट तो स्पिंडल मोटर ही यूज़ करती थी। उसमें क्या है कि ज़्यादा मूवमेंट होता था और उससे पावर कंजप्शन ज़्यादा होती थी। लेकिन SSD के अंदर क्या है, इस तरह का कोई भी पार्ट नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा डाटा स्टोर करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी या पावर कंजप्शन की ज़रूरत बहुत कम होती है, जिससे कि आपकी लैपटॉप की बैटरी क्या होती है, ज़्यादा टाइम तक चलती है और इससे आपका क्या रहता है, कंप्यूटर की जो बैटरी है उसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। थर्ड देखते हैं हम इसकी रिलायबिलिटी, या इसमें क्या होता है कि जो मैकेनिकल पार्ट नहीं होने की वजह से क्या है, फेल होना, इस सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं।
जैसे कि आप हार्ड डिस्क के बारे में देखेंगे तो हार्ड डिस्क में क्या है, मैकेनिकल पार्ट होते हैं, तो उसमें कभी मोटर जो उसकी स्पिंडल मोटर है वो क्या हो जाती हैं, वो अगर ख़राब हो जाती हैं तो हार्ड डिस्क काम करना बंद कर देगी। अगर वो कहीं से गिर जाती हैं या कुछ भी हो जाता है तो उसमें क्या है कि ख़राब होने का चांसेस, फेल होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अगर गिरते भी हैं तो भी इसके चांसेस बहुत कम होते हैं कि यह फेल हो, ख़राब हो। नेक्स्ट देखेंगे लेस नॉइस। उसमें हार्ड डिस्क के बारे में बात करें तो उसके अंदर क्या मैकेनिकल पार्ट हैं, तो वो क्या करती हैं कि रीड राइट करने के टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉइस जनरेट करती है। लेकिन हाँ, जो एसएसडी है यह नॉइस बहुत कम ही, बल्कि ये कहें कि इसके अंदर नॉइस नहीं उत्पन्न होती हैं, जनरेट नहीं करती हैं। अब देखते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 150 GB, 256 GB एंड 512 GB अवेलेबल है। इसकी कैपेसिटी अगर एचडीडी के जो है उससे अगर कंपेयर करें तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। इसकी कैपेसिटी कम होती है, या इसका क्या है, एक तरह का डिसएडवांटेज कह सकते हो, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर खरीदना चाहते हो और अगर आपके पास डाटा स्टोरेज का काम बहुत ज़्यादा है, आपको स्टोर करने का काम, फाइल्स स्टोर करने का काम रहता है, तो उस टाइम पे आपको क्या है, आप अगर एचडीडी खरीदते हो तो ये 512 GB तक ही अवेलेबल होती है और इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो आप उस टाइम किसको प्रेफर करोगे, तो आप उस टाइम एचडीडी को प्रेफर करोगे, हार्ड डिस्क ड्राइव को प्रेफर करोगे। फिर देखते हैं प्राइस। तो प्राइस के मामले में मैंने अभी बताया है कि जैसे 512 GB यही अवेलेबल है और वो भी कितने 16-17 हज़ार रुपये में आपको मिलती हैं। तो इसकी जो एचडीडी की जो प्राइस है वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक तरह का इसका डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन एचडीडी एंड हार्ड डिस्क। डिफरेंस बिटवीन एचडीडी एंड हार्ड डिस्क। तो इसमें सबसे पहले जो हम देखते हैं इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। फुल फॉर्म क्या है, एचडीडी की तो सॉलिड स्टेट ड्राइव और एचडीडी की है हार्ड डिस्क ड्राइव। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे इट इज़ अ सॉलिड ड्राइव एंड नो मोमेंट। इसके अंदर क्या है, यह एक तरह की फिक्स ड्राइव है और इसके अंदर कोई भी मोमेंट नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई स्पिंडल मोटर या मैकेनिकल पार्ट नहीं है जो मूव करता हो। लेकिन जब बात करते हैं हार्ड डिस्क की तो इसके अंदर क्या है, मूविंग पार्ट, स्पिन जो मूविंग पार्ट होती हैं इसके अंदर प्लेटर्स मूव करते हैं और इसके अंदर क्या होते हैं, मैकेनिकल पार्ट होते हैं। इट इज़ फास्टर प्रोसेसिंग स्पीड। तो यह फास्टर है क्योंकि इसके अंदर कोई मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। इसके अंदर क्या है, सेमीकंडक्टर जो फ्लैश मेमोरी है उसके अंदर ही डाटा स्टोर होता है। तो इसमें इसी कारण से यह क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। फिर बात करेंगे हम एचडीडी की। तो एचडीडी क्या है, इसकी स्पीड स्लो है कंपैरिजन टू एचडीडी। कारण क्या है, वो ही कि इसके अंदर ये क्या करता है, प्लेटर्स पे डाटा स्टोर करता है और उस स्टोर करने के लिए इसके क्या है, रीड राइट हेड की ज़रूरत होती है। तो उस कारण से इसकी क्या है, प्रोसेसिंग स्पीड स्लो या लो है। अब हम बात करेंगे इट हैज़ शॉर्टर रीड राइट टाइम। इसके अंदर हमने जब बात की थी तो अगर इसकी स्पीड फास्ट है मतलब इसका क्या है, रीड राइट करने का टाइम भी क्या है, बहुत कम होता है। अगर हम बात करें तो अगर हम कंप्यूटर को बूट करते हैं उसमें अगर सॉलिड स्टेट ड्राइव है तो ये कितना 10 सेकंड लेता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए या लैपटॉप को बूट करने के लिए। और उसी जगह अगर बात करें हम रीड इसमें एचडीडी में तो इसका क्या है, टाइम बहुत लॉन्ग है। ये कितना 40 सेकंड लेता है कंप्यूटर को बूट करने के लिए। अब बात करते हैं इन टर्म ऑफ वेट। अगर इसकी हम वेट का बात करें तो इस एचडीडी का जो वेट है वो बहुत कम है और एचडीडी क्या होती है, बहुत भारी होती हैं, इसका वजन ज़्यादा होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड वाइल इट इन यूज़। इसका मतलब ये है कि यह जब यूज़ में आती हैं तब ये कोई भी नॉइस जनरेट नहीं करती हैं, जबकि मैकेनिकल पार्ट होने की वजह से हार्ड डिस्क जो है क्या है, वो साउंड जनरेट करती हैं। अब हम देखेंगे एचडीडी इज़ मोर रिलायबल इन कंपैरिजन टू एचडीडी की। यह क्या है, एचडीडी के कंपैरिजन में क्या है, विश्वसनीय है, रिलायबल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट पार्ट नहीं होने की वजह से इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और इसी केस में अगर देखें तो इसकी रिलायबिलिटी क्या है, कम होती हैं, क्योंकि इसका क्रैश होना और डाटा लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी बात करें हम एचडीडी की तो इसके अंदर क्या है, स्टोरेज ड्राइव, मॉडर्न स्टोरेज ड्राइव एंड इट्स कॉस्टलियर। क्या करते हैं कि मॉडर्न स्टोरेज ड्राइव हैं जिसके कारण क्या है, इसकी क्या है, प्राइस बहुत ज़्यादा है। और इसकी प्राइस लगभग क्या है, अगर 512 GB की बात करें तो ये कितने, 512 GB की बात करें तो ये कितने में अवेलेबल हो रही है, लगभग 17 से 18 हज़ार के अंदर अवेलेबल होती है। और यहाँ बात करें तो ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस ड्राइव और बीट कम चीपर इज कंपैरिजन टू एसएसडी। या एसएसडी की तुलना में कंपैरिजन में क्या है, अगर हम बात करें हम
1 TB की बात करें इसमें तो ये कितने में अवेलेबल हो सकती है, 4 to 5,000 में आराम से मिल सकती हैं। तो इसमें एक इसका ये एडवांटेज है HDD का कि ये प्राइस में सस्ती होती हैं, और अगर आप अपने बजट के अनुसार अगर आप देखते हो तो आप किसको प्रीफर करोगे, अगर आपका बजट लो है तो आप HDD ही प्रीफर करोगे। अब बात करते हैं हम इसकी साइज़ की, तो इसकी साइज़ बहुत कम होती हैं, और इसकी साइज़ की बात करें तो इसकी साइज़ कंपेयर टू HDD ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा है HDD क्या होती हैं, HDD के क्या एडवांटेज हैं, और HDD और हार्ड डिस्क के मेन जो डिफरेंस है उन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड अभी जो आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, आप कोडिंग से रिलेटेड, इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।